नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की खास खबरों का। देहरादून में संकल्प से सिद्धि तक पर एक जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। एक विशेष प्रेस वार्ता में मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सुधारों, डिजिटल प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सशक्त होती छवि को रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश ने संकल्प से सिद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। ये प्रेस वार्ता जनता को सरकार की नीतियों से जोड़ने और जन जागरूकता बढ़ाने की एक अहम पहल साबित हुई। और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा, इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया
कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो आप उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज लगभग 60 के लगभग प्रमुख शहरों के लिए यहां से उड़ानें भरी जा रही हैं। हेली सेवाएं हम राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डेस्टिनेशन पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें से अभी काफी सारे स्थानों पर हेली सेवा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यही नहीं, आज मातृशक्ति तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही सरकार और पंचायत विभाग की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय ना लिया गया हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव की संभावित तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे, इसका रोड मैप तैयार है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। भट्ट के बयान से साफ है कि सरकार भले ही मौन हो, लेकिन पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सभी की निगाहें सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं, जो जल्द संभावित है। ये अभी तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है। हमारी उस संदर्भ में हमारी टीमें
बन रही है, बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। चाहे चुनाव डिक्लेयर होगा, हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़े, और प्रधान में क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर ही हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। कुहासा जो है छटा नहीं है? कोई कुहासा नहीं है। जुलाई माह में चुनाव है, जो जुलाई माह में चुनाव होना है। ये तो वे रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में हुए हंगामे के बाद बीजेपी नेता और राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने खानपुर स्थित अपनी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और सफाई दी। उन्होंने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी भतीजी करुणा कर्णवाल को बहला फुसलाकर अनैतिक कार्यों में धकेल रही हैं। देसराज कर्णवाल ने दावा किया कि करुणा नासमझ हैं और उसे भड़काकर उनकी सरकार के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर के आरोप लगाए और परिवार को तोड़ने की साजिश का भी आरोप लगाया है। अजय 1-2 दिन बाद ले लियो यो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सलीकरण, जिनमें एससी भाई उस टाइम पे प्रशासनिक दलित की बेटी के साथ साथ मेरी सगी भतीजी है, मेरे सगे भाई की लड़की है, वो मेरी बेटी है। वो क्या रक्षा करेंगे? उनके खिलाफ जो भी बमंडर है वो सब उन्हीं की देन है। उसमें करुणा कर्णवाल एक भोली भाली लड़की है और वो उनके बहकाए में आज आई हुई है, कांग्रेस के बहकाए में आई हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है, कि इस परिवार से बच जाओ और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य भी नहीं बनी, आज पार्टी की बात करती है क्योंकि उसे मिसगाइड कर रखा है। वो सक्रिय सदस्य भी पार्टी की नहीं है प्रमुख होते हुए, तो पार्टी की कहां है? सुबोध राकेश जी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी की किसी प्रमुख को वैचारिक भ्रांति में लाना, उससे गलत बयान दिवाना, सरकार के खिलाफ यह कहना कि मैं आत्महत्या करूंगी। इस वर्ष देहरादून में मानसून से पहले ही डेंगू ने दस्तक दे दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में रही है। डेंगू नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि बारिश के कारण संक्रमण के फैलने की आशंका थी, लेकिन फॉगिंग और लार्वा सर्वे की निरंतर कार्रवाई से डेंगू विकराल रूप नहीं ले सका। अब तक देहरादून में 52 और राज्यों से बाहर के 36 मामलों सहित कुल 88 डेंगू के सामने आए हैं, जिनमें से 75 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 13 एक्टिव केस हैं जो निजी हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। वो आए हैं। अच्छा, हाँ, तो 4 दिन थी उसमें। मोदी जी का पहले दिन तो मोदी जी का 45 मिनट का भाषण था। देखिए, अभी तो डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, कि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस, बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं, तो जिनमें से कि हमारे 75 वहीं लक्सर के पथरी क्षेत्र स्थित काठा पीर दरगाह में मेला आयोजित को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरगाह के खादिम और पक्षकारों ने मेला ठेकेदार पर मेला प्रारंभ तिथि बदलने और आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मेला 800 वर्षों से नक्षत्रों के अनुसार लगता आया है, लेकिन इस बार ठेकेदार ने मन मर्जी कर 9 जून की तिथि आगे बढ़ा दी। दुकानों के आवंटन में भी भेदभाव के आरोप हैं। एसडीएम सौरभ जसवाल ने
कहा है कि आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। हेलो, किन लोगों की हट मिटाया, क्या मांग करते हैं? देखिए ऐसा है, सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि जेडी पहले दिन रोशनी होती है। चांद की 12 तारीख होनी चाहिए। चांद एक दिन आगे पीछे होता है, ये ठेकों में भी कहा गया है। अगर चांद 29 में दिखता है तो 9 तारीख का मेला होगा, अगर एक दिन आगे पीछे हो तो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है, हम भी देखो खादी में यहाँ से पक्षकार भी है, हमें पता नहीं है कि इन लोगों ने, एसडीएम साहब को भी मेरे ख्याल से इस बात की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों ने, अपना ठेकेदारों ने अपना ठाके लिख के दे दिया, ये तो उनकी मोनोपोली पे ये मेला चल रहा है जी। अगर जी जिस चाहे 2 दिन आगे कर लें या 2 दिन पीछे कर लें, इसमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को मनमानी चल रहा है। रस्तों की, जिसे मैंने मालूम किया इतवार वाले दिन, जुम्मे वाले दिन, मगा जी 6 तारीख को, मगा जी ऐसा कैसे हुआ, 11 तारीख में मेला क्यों हुआ? मगर जी हमारे पास लेटर आया, उन्होंने वरीश जी ने हमें लेटर दिया सुल्तान के उस पर चाहिए। सुल्तान से मैंने पूछा, भाई तुम मेरे पक्कार हो, हमारे खादिम हो, तुम भी खादिम हो, मैं भी खादिम हूँ, एक ही खानदान से। आपने कैसे जी? वो तो मैं मस्जिद में से निकल रहा था, मेरा साइन करा लिए। सुल्तान फिलहाल भी यहाँ मौजूद है। ये बात मैंने एसडीएम साहब से फ़ोन पे भी बात करनी चाहिए, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। रस्तोगी जी को फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मगर भाई सुल्तान है, उन्होंने कहा जी हमने तो 11 तारीख का ही वो कर दिया है डिक्लेयर। मगर भाई ठीक है, आप अपनी मनमर्जी करिए, ये आस्था का सवाल है। आप लोगों की, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से खेल रहे हैं। अब आगे आप जाने और भाई अपनी मनमानी कर रहे हैं भाई। कुछ लोग तो इस तरह का मामला हो गया उनका कि जब उनकी मर्जी हो चाहे जब काम कर लो, और नहीं तो दिन सरकार का आज है पहला मुद्दत होगी। हमें भी यहाँ आते जाते हमारे दादा परदादा चले गए, यूँ ही बताया करते कि भाई 60 का पहला दिन होता है जो सरकार की रोशनी हो। अब भाई इन्होंने कर दिया, ये कोई कहना सुनने वाला कुछ है नहीं। जिस तरह से मर्जी उस तरह से कर लो। हम तो बस आज सलाम कर लिया सरकार को, आके अपना पहले दिन आके आ गया। क्या मांग करते हैं? बस अब क्या मांग करें जी, इनसे तो क्या कहेंगे, क्या कर सके कोई। जो पुराने दुकानदार हुआ करते उन्हें सबको भगा दिया यहाँ से, तो पुराने दुकानदार थे सारे भगा दिए। मनमानियाँ हो रही है। 1000 रुपये फुट, 800 रुपये फुट, 2000 मांग रहे हैं लोग 59 पैसे। किसने भगाया है? तो जो यहाँ के ये ठेकेदार होंगे वही कर रहे हैं, और कौन करेगा जी? तुम हम थोड़ी करेंगे इस काम को। सैकड़ों वर्ष पुरानी रीति रिवाज चलता आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसको पीछे हटा दिया गया है। हम कह रहे हैं कि पहली तारीख को, मतलब 11 तारीख को पहली रोशनी होगी। तो सर क्या मामला है? देखिए, इसमें जो पहले हमारी तरफ से विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसमें 9 तारीख से मेला स्टार्ट होना था, और उसमें ये शर्त एक लिख दिया गया था कि चांद की तारीखों के अनुसार बदलाव हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो खादिम हैं वहाँ के, उनके द्वारा एक पत्र दिया गया है कि जो चांद की तारीखें हैं उनके अनुसार मेला 11 तारीख से स्टार्ट है। वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र की चक्राता विधानसभा के ग्राम भट्टाड़ में केदार महाराज मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर केदार महाराज की डोली केदारनाथ से भटाड़ गांव लाई गई। कार्यक्रम में पांडव नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें लगभग 22,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन में ग्राम भट्टाड़ के सभी पुजारी, ग्रामीण, खत बौंदूर के सयाना सामाजिक कार्यकर्ता, बचना शर्मा और बौंदूर की सभी ध्यान टुडियाँ उपस्थित रहीं। विशेष रूप से आशा देवी, सुदला देवी की पुजारी सुनील सयाना, रमेश नोटियाल और श्याम दत्त की उपस्थिति भी रही। इस आयोजन में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक बना, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति और उत्सव के रंगों में रंग दिया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाया।
बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से रामनगर की गर्जिया देवी मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा उस वक्त हादसे में बदल गई जब श्रद्धालुओं से भरा छोटा हाथी वाहन शिवलालपुर चुंगी के पास बिजली के पोल से टकराकर पलट गया। चालक को नींद की झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हुआ, जिससे 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, सभी घायल एक ही परिवार से थे। काम चल रहा है। अमरोहा से आए थे हम, गिरजा देवी आ रहे थे। ये मोड़ पड़ता है जी 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 जी, तो उस मोड़ पर ही ये हादसा हुआ है। वो ड्राइवर की नींद आ गई थी, तो नींद के कारण ही उन्होंने जैसा टर्न लिया तो वो खंभे में जाकर ठुक गई। तो ये हमारी माता जी, ये बहन है, ये हमारी वाइफ है। लगभग 15 दिन है बच्चों के, लगभग आधे से गुड्डू प्रजापति। हाँ, गाड़ी पलट गई। कौन सी गाड़ी थी? मैं वो थी, छोटा थी। मेरा नाम डॉक्टर दीपा है। अभी इमरजेंसी में ना 1-1.5 घंटे पहले एक टेम्पो पलट गया था, तो उसमें 14 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई हैं, तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं। अब वो घर जा सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ना। बड़ा कोई ऐसा सीरियस केस नहीं हुआ है, ये कि छोटी मोटी चोटें आई हैं जिसका उपचार। हाँ, सभी चोटिल थे 14 लोग। किसी को मामूली खरोचे आई, किसी को थोड़ा हाथ में पेन है, तो उसके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं पेन के। वहीं चक्राता क्षेत्र के भंडारा धात के पास एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में मौके पर पहुंची और राहत और खोजबीन काम का कार्य जो है वो शुरू किया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में एकमात्र व्यक्ति सवार था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गजेंद्र चौहान निवासी ग्राम सिचाड़ थाना चक्राता के रूप में हुई है। एसडीआरएफ टीम ने शव को खाई से निकालकर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। वे उत्तरकाशी जनपद में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 हर घर योग थीम के साथ भव्य रूप में मनाया जाएगा। 1 मई से 21 जून तक ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में 35वीं वाहिनी आईटीबीपी माही डाडा परिसर में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर कुलदीप नौटियाल और उनकी टीम ने अधिकारियों और जवानों को योगाभ्यास कराया और इसके लाभ के बारे में बताया। मुख्य आयोजन 21 जून को उत्तरकाशी के 5 प्रमुख स्थलों समेत 170 ग्राम स्तरों और 6 विकास खंडों में होगा। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत पर्यावरण संतुलन हेतु हरित योग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रेणुका देवी मंदिर डूंडा, पीएचसी हर्षिल और बड़कोट हेलीपैड को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। आज इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो 21 जून को प्रस्तावित है, उसके अवसर पर ये 35वीं वाहिनी माई डंडा के परिसर में योगाभ्यास का ये कुशल प्रशिक्षकों द्वारा, कुशल योगा टीचर द्वारा अभ्यास दिया जा रहा है। उससे सभी जवानों का एक फ्लेक्सिबिलिटी और उनका मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। और मैं सभी स्टाफ का जो यहाँ पर योगा जो आयुष विभाग की तरफ से आए हैं, उन सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। तो आज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।